महाठग सुकेश चंद्रशेखर को लेकर बीजेपी ने अब आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को घेरा है। और बीजेपी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ की उगाही तिहाड़ जेल से की है। ये बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर अब लगाया गया है और कोई और निशाने पर नहीं, सत्येंद्र जैन पर निशाना साधा। मुझसे 10 करोड़, सत्येंद्र जैन ने मुझसे 10 करोड़ मांगे, ये सुकेश के बयान के हिसाब से कहते हुए नजर आ रहे हैं। 10 करोड़ देने के लिए मंत्री ने मजबूर किया। सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ दिया गया, सुकेश ने कहा है। ये बातें भी अब सामने आती हुई नजर आ रही। ये बड़ी खबर, कोलकाता में सत्येंद्र जैन को ये पैसे दिए गए थे। ये सुकेश यानी बीजेपी ये कह रही सुकेश के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तिहाड़ में सुकेश चंद्रशेखर बंद है, लेकिन अब सुकेश चंद्रशेखर के बेहद गंभीर आरोप किस पर? दिल्ली सरकार पर, अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री पर, सत्येंद्र जैन पर, जो पहले ही एक मामले में जेल में है। और अब बड़ी खबर आपको दे दें, प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप। और ये आप जो आरोप है सुकेश चंद्रशेखर के, वो हाईलाइट करके हम आपको दिखा रहे हैं। इन आरोपों में अपनी जो स्टेटमेंट है, इसमें सत्येंद्र जैन प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 लाख रुपए देने का उन पर दबाव बनाया गया, सुकेश पर दबाव बनाया गया, ये आरोप लगे। बीजेपी अब पूरी तरह से हमलावर आम आदमी पार्टी पर। तो अब ये कई आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए सत्येंद्र जैन पर, और ये हवाला दिया जा रहा है सुकेश का कि सुकेश ने ये जानकारी दी है कि ये दबाव पैसा देने का उस पर दरअसल मंत्री साहब ने बनाया। ये पैसे कहां दिए वो भी बता रहे हैं कि कोलकाता में ये पैसे दिए गए हैं। तो गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से, क्योंकि लगातार सुकेश से पूछताछ हो रही है, और जो पूछताछ हुई तो क्या उसमें इस तरीके के सवाल पूछे गए और उसके जवाब में क्या सुकेश ने ये कहा। अभी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सुकेश ने अपने बयान पर ऐसा ही आरोप लगाया है कि सत्येंद्र जैन यानी मंत्री साहब ने खुद दबाव बनाया पैसे देने के लिए, और ये पैसे सुकेश ने कोलकाता में उनको दिए थे। बेहद गंभीर आरोप है। आम आदमी पार्टी के रिएक्शन का इंतजार है, आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया का इंतजार है, क्योंकि आरोप सुकेश की तरफ से और बीजेपी उन्हीं आरोपों को आधार बनाकर अब पूरी तरह से हमलावर है। दिल्ली सरकार कई सारे घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर बीजेपी के निशाने पर रही है। नई शराब नीति का ये मामला जो चल रहा है उससे बाहर नहीं निकल पाई है। अभी तक वो मैटर चल रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर सीधे सीधे आरोप है, FIR में उनका नाम है, और उसके बाद सत्येंद्र जैन जो पहले से जेल में है, अब सत्येंद्र जैन भी एक बार फिर से निशाने पर। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं, और ये सुकेश के बयान का जो हवाला दे रहे हैं, क्या ऐसा बयान सुकेश ने दिया है? बीजेपी किस आधार पर इसको ये आरोप लगा रही है? देखिए, जो 200 करोड़ से ज्यादा की महाठगी का आरोपी है सुकेश चंद्रशेखर अर्पिता, वो मंडोली जेल में, दिल्ली के मंडोली जेल में बंद है, और उसने आरोप लगाया है कि उसने 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन को प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए थे, और ये प्रोटेक्शन मनी जो है वो सत्येंद्र जैन के जो पीए हैं उनके जरिए दिया था। तो ये संगीन आरोप सुकेश चंद्रशेखर ने लगाए हैं। आपको बता दूं कि ये लगातार जो सुकेश चंद्रशेखर है वो जेल में बंद रहते हुए लगातार वो लेटर लिखता रहता है, और वो लेटर उनके वकीलों के जरिए वो मीडिया में और तमाम जगहों पर इसे वायरल करता है। तो ये लेटर लिखा है जिस पर बीजेपी ने इस लेटर के जरिए एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है, और बाकायदा सुकेश चंद्रशेखर ने लेटर है उसमें खुलासा किया है कि लेटर में खुलासा जो है वो ये भी किया गया है कि सुकेश ने दावा किया है कि गिरफ्तारी से पहले उसे साउथ इंडिया में आम आदमी पार्टी पर बड़ा पद देने के लिए 50 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। तो लेकिन अरविंद अब एक इंपॉर्टेंट सवाल यह है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कहकर मुकर सकती है कि ये आरोप बीजेपी के दबाव में लगाए जा रहे हैं, सुकेश इसलिए कह रहे हैं, लेकिन क्या कोई ट्रांजैक्शन डिटेल, अगर सत्येंद्र जैन के पीए को अमाउंट दिया गया, कैश में दिया गया या अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किया गया, उससे जुड़े हुए कोई दस्तावेज? नहीं, अभी दस्तावेज नहीं है। ये लेटर लिखा गया है और 18 अक्टूबर को जो दिल्ली के LG है उनको भेजा गया है। ये भी दावा किया गया है कि जो सत्येंद्र जैन है वो कई बार जेल में उनसे मिलने भी गए हैं। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल सत्येंद्र जैन भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। उन पर भी
ईडी ने आरोप लगाया है सीसीटीवी फुटेज अदालत में देते हुए और एफिडेविट दाखिल करके कि वहां पर उनको तमाम सुख सुविधाएं मिल रही हैं। हालांकि जो आपने सवाल किया ट्रांजैक्शन का, ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं है। ये सिर्फ सुकेश चंद्रशेखर का एक लेटर मंडोली जेल से वो अपने वकील के मार्फत उसने एलजी को भिजवाया है। अब इस लेटर पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमलावर जरूर है, लेकिन जो आरोप लगाया है या जो दावा किया है सुकेश चंद्रशेखर ने, इसका आधार क्या है, किस आधार पर उसने कहा, क्या एविडेंस है, इस बारे में अभी तक सुकेश ने कोई भी खुलासा नहीं किया है। हालांकि बीजेपी ने जांच की मांग की है। अरविंद सर, ये बताइए, अमित मालवीय इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। अमित मालवीय जी, आपने भी देखिए ट्वीट किए हैं, आपने भी आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी जो है वो वसूली का काम करती है। आपका इसके पीछे का आधार क्या है? देखिए, राजीव या सुकेश चंद्रशेखर जो इस वक्त 200 करोड़ से अधिक के गमन के मामले में जांच के घेरे में है, उन्होंने दिल्ली के एलजी को एक पत्र में ये जानकारी दी है कि वो जब तिहाड़ में थे तब जेल मंत्री सत्येंद्र जैन, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और आज भी अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री हैं, उनको 10 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी दे चुके हैं। उन्होंने चिट्ठी में ये भी लिखकर बताया कि आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपया दक्षिण भारत में आम आदमी पार्टी के किसी अहम पद पर नियुक्त होने के लिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिया। स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े होते हैं कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दावा करने वाली पार्टी, जिसका अस्तित्व करप्शन के खिलाफ लड़ाई से शुरू हुआ, वो आज पूरी तरह भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि उनके पार्टी के मंत्री और उनकी पार्टी जेल में बंद मुजरिमों से भी उगाई कर रही है, सिर्फ इसलिए ताकि उनको वहां प्रोटेक्शन दिया जा सके और तमाम सुविधाएं दी जा सके। सवाल ये खड़ा होता है कि ये क्या सुविधा सुकेश को वहां पर मुहैया करा रहे थे? क्या उसी प्रकार की सुविधा जो सत्येंद्र जैन को आज तिहाड़ जेल में मिल रही है, कि जहां उनको मसाज जैसी सुविधाएं तिहाड़ जेल में पहुंचाई जा रही हैं? क्या ये सब करना आम आदमी पार्टी के मंत्रियों का काम है? और उसके लिए 10 करोड़ रुपए लेना और पार्टी के लिए 50 करोड़ रुपए लेना, ये भ्रष्टाचार की सीमा है। सवाल अरविंद केजरीवाल पे और सत्येंद्र जैन पे खड़े होते हैं, जो खुद इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं भ्रष्टाचार के मामले में, पैसे के गमन के मामले में, और फिर भी अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट में मंत्री बने हुए हैं। तो ये आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, ये आम आदमी पार्टी की राजनीति है जिसके सरगना अरविंद केजरीवाल है, और मुजरिम मंत्री जो जेल में आज बंद है वो मुजरिमों से उगाई कर रहे थे। ये बड़ा सवाल है। अमित जी, आपने गंभीर आरोप लगाए, लेकिन आम आदमी पार्टी इससे पहले जो जो आरोप लगते रहे हैं उन आरोपों को सिरे से नकारती रही है। सत्येंद्र जैन के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है। आम आदमी पार्टी का रिएक्शन तो अभी नहीं आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी यही कह सकती है कि सेंट्रल एजेंसी का, जैसे सीबीआई, ईडी, तमाम का लगातार दुरुपयोग होता रहा है और बीजेपी के दबाव में हो सकता है सुकेश ने बयान दिए हो। आम आदमी पार्टी के सर्टिफिकेट का क्या औचित्य है जब कोर्ट ने एक बार नहीं 3 बार सत्येंद्र जैन के खिलाफ सख्त टिप्पणी करी, ट्रायल कोर्ट से लेकर ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक, और वो आज भी जेल में बंद है। तो स्वाभाविक रूप से एजेंसीज और कोर्ट ने ऐसे सबूत पेश किए जिसके आधार पर ये सिद्ध हो गया कि सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचारी है। और अब सुकेश चंद्रशेखर ने जो चिट्ठी लिखी है, उससे भी ये साबित होता है। एजेंसीज इसकी भी तहकीकात करेंगी और सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। ठीक है अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।